नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मोबाइल गुरुज में। तो आज हम करेंगे एक वाटर डैमेज सेट को, जिसमें वाटर डैमेज है फ़ोन। इस फ़ोन को कैसे रिपेयर करते हैं, क्या है सही टेक्निक एक वाटर डैमेज फ़ोन को रिपेयर करने की। इसमें हमने चेक किया तो बैटरी कनेक्टर पे हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो वाटर डैमेज फ़ोन में क्या करते हैं लोग, सबसे पहले आते ही इस फ़ोन को क्लीन कर देते हैं। तो क्लीन करने से हमें नहीं पता चलता कि किस किस एरिया में वाटर मार्क था। जैसे इसका CPU मेमोरी का एरिया क्लीन है, ये एरिया भी देखते हैं तो पावर के पास का ये एरिया भी हमें क्लीन लग रहा है, यहाँ भी कोई ज़्यादा वाटर मार्क नहीं लग रहा। बट ये चीज़ सोच के हम इस फ़ोन को ऐसे एरिया को चेक नहीं करते कि यहाँ तो कोई वाटर मार्क नहीं है। तो जो एरिया वाटर मार्क है वो तो हमें पता है कि वहाँ वाटर मार्क दिख रहा है, क्रोजन जमा हुआ है दूसरी जो हमारी चार्जिंग आईसी पे। बट ये आईसी हमें लग रहा है क्लीन है। बट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको आज लाइव दिखाएंगे कि एक वाटर डैमेज फ़ोन में जो हमारी नज़रों से छुप जाता है, जो हम चेक नहीं कर पाते कि वाटर मार्क एरिया में तो हम जो आईसी हमें दिखता है हम उस आईसी को चेंज कर देते हैं और बाकी इस एरिया को हम छोड़ देते हैं। एक वाटर डैमेज फ़ोन के अंदर जितने भी ओपन आईसीज़ हैं उन सभी आईसीज़ के नीचे पानी जाता है। तो आप जितनी भी ओपन आईसीज़ हैं इनको उतारेंगे और ड्राई उतारेंगे, यानी बिना फ्लक्स यूज़ किए। अब क्यों उतारेंगे, ये आईसी उतार के देखते हैं। ये देखिए, ये आईसी उतारी है तो इसके आसपास का एरिया तो हमें बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, बट आईसी के नीचे कितना क्रोजन कार्बन जमा हुआ है। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे, अगर एक भी पिन मिस है इसके अंदर से तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आईसी जो हमने उतारी है, उतारते टाइम इसका हमने 1 नंबर पिन नोट नहीं किया, ये है। अगर आप भूल जाते हैं, मेरी तरह आप भी भुलक्कड़ हैं, तो आईसी उतारते हैं तो बोर्ड के ऊपर उसका जिस तरफ 1 नंबर डॉट है पिन, उस तरफ एक मार्क लगा लें। तो कई बार क्या होता है, हम आईसी उतार लेते हैं, हम भूल जाते हैं, रख देते हैं, कोई और काम करने लग जाते हैं, या 1 या 2 दिन तक नहीं उसको यूज़ करते, तो ये 1 नंबर पिन डॉट हम भूल जाते हैं। तो ये आईसी उतारा हमने, तो इसके नीचे वाटर मार्क है। अब हम दूसरी आईसी को उतारते हैं। यहाँ तो हमें वाटर मार्क स्पष्ट साफ दिख रहा है कि यहाँ तो काफ़ी पानी गया हुआ है, बट इसलिए मैंने पहले क्लीन आईसी को उतारा है। बट एक वाटर डैमेज फ़ोन को मल्टीमीटर से कुछ भी टेस्ट करना है, तो कुछ भी टेस्ट करने से पहले आपको उसको क्लीन करना होता है। और क्लीन करने का सही तरीका क्या है कि जो भी नॉन पेस्टेड आईसीज़ हैं, आप सबसे पहले उनको रीबॉल कर दो। अगर आप एक एक करके एक एक एरिया चेक करेंगे तो आपको उस फ़ोन में और ज़्यादा टाइम लगता है। अगर वो फ़ोन शॉर्ट है तो वाटरमार्क एरिया के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको आईसीज़ के नीचे अगर पानी निकल रहा है लग रहा है तो आप उनको जस्ट सीधा डायरेक्ट रीबॉल कर दें। इससे क्या है, एक तो फ़ोन की लाइफ अच्छी रहेगी, फ़ोन में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको भी उन आईसीज़ को बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी पावर ख़राब है, ये वाली ख़राब है या ये ख़राब है। तो शॉर्टिंग में आप कम से कम जो आपके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बोर्ड के सरफेस को अब हम अच्छी तरह से सबसे पहले अब क्लीन करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सीधा अगर बोर्ड को डायरेक्ट आईसी रिमूव किए बिना सीधा क्लीन करते हैं तो जो भी कचरा या डस्ट है वो बाहर क्लीन होने के बजाय आईसी के नीचे भी चला जाता है। जो ओपन आईसीज़ है, तो ओपन आईसीज़ को तो आप उतार लें, 10 मिनट लगते हैं। उतारने के बाद अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अब ये एरिया पूरा हमने इसका डस्ट क्लीन कर लिया है, और अब जो नीचे की इसकी बॉल्स है, इन बॉल्स को भी क्लीन कर लेंगे। और ये जो आईसी है हमारी, इस आईसी को हमें चेंज करने की ज़रूरत शायद ही पड़ेगी। जब हम इस आईसी को क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के बाद अगर इसकी कोई सी बॉल डैमेज नहीं है, ये दूसरी आईसी हमारी, इस आईसी पे भी जब हम इसको क्लीन कर लेंगे, अगर इसकी कोई बॉल डैमेज नहीं है, कुछ जलने का कोई मार्क नहीं है, कुछ शॉर्ट नहीं है, तो हम इसी आईसी को रिबॉल करके वापस यूज़ कर सकते हैं। पानी जाने से आईसी ख़राब नहीं होती है, सिर्फ आईसी की जो बॉल्स हैं ये बॉल्स डैमेज हो जाती है। तो एक तो पैसे की बचत है इसमें। अगर आप डायरेक्ट सिंगल एक एक आईसी वैसे चेक करेंगे तो पावर चेंज करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, तो मैक्सिमम वाटर डैमेज के अंदर पार्ट चेंज करने की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब इसकी कोई पिन डैमेज हो जाए, बर्न हो जाए,
या वाटरमार्क के कारण कई बार ब्लैक होके बिल्कुल उस पर शोल्डर नहीं लगता है, पिन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तब हमें ये आईसी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको क्लीन कर लेंगे। बोर्ड पे भी हम यही चीज़ चेक करेंगे कि कोई पिन डैमेज नहीं हो, कोई ट्रैक मिस नहीं हो, और इसको सारे को क्लीन करके और एक एक बॉल्स को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि कोई ना कोई बॉल डैमेज नहीं हो। अब सबसे पहले हम अपनी आईसी को क्लीन कर लेते हैं। तो आईसी को क्लीन करने के लिए वही फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स लगा के आयरन पे हमारे शोल्डर की बॉल बना के इन बॉल्स को क्लीन करेंगे। अगर हमारी सभी बॉल्स पे, जो आईसी के नीचे के जो बॉल्स हैं, सभी बॉल्स पे अगर हमारे शोल्डर लग रहा है, कोई भी बॉल पे कार्बन नहीं जमा हुआ, क्लीन है, तो इसका मतलब है हमारी आईसी ओके है, वर्किंग है। हम इस आईसी को दोबारा सेम आईसी को यूज़ कर सकते हैं। पर अगर कोई बॉल डैमेज हो जाती है, बर्न हो जाती है, तो ये आईसी हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। जैसे इस आईसी में सारी बॉल्स हमने देखा है तो बिल्कुल ओके है, क्लीन है, हमारी जो मेन पीएमआई है, पीएम है। अब ये सेकंड जो दूसरी आईसी है, ये भी सही लग रही है हमें, तो ये भी लगभग ओके है। बट ये एक दो पिने हैं, इनको भी एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे ढंग से, तो ये आईसी भी हमारी दोबारा वर्किंग है। इसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर कोई बॉल डैमेज हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, यानी उस पर शोल्डर लगने लायक नहीं रहता, तब उस आईसी को हमें चेंज ही करना पड़ेगा। तो अगर आप वाटर डैमेज फ़ोन में इस तरीके से अगर दोनों आईसीज पहले ही उतार लेते हैं और रिबॉल कर लेते हैं, तो हमें फॉल्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब आप ड्राई आईसी को उतारते हैं तो हमें सीधा दिखाई दे जाता है कि ये पिन्स के नीचे कार्बन था, डैमेज था, ये चीज़ था। बाकी सेमेटिक्स के थ्रू फॉल्ट फाइंडिंग कैसे सर्च करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, इसके लिए एडवांस लेवल पे, बेसिक टू एडवांस सेमेटिक्स का ऑनलाइन कोर्स की क्लास चल रही है। संडे से हमने वो क्लास शुरू की थी, और संडे को उसका फर्स्ट डे था, बुधवार को उसकी हमने सेकंड डे उसका क्लास लगाया था। वो क्लास रात को 8:30 बजे के बाद क्लास होती है। उस क्लास में आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है, आप आईसीज वगैरह का सारा वर्क कर लेते हैं, जो भी बेसिक फ़ोन के अंदर रिपेयर है वो आपको आता है। बट आपको फॉल्ट फाइंडिंग में एंड सेमेटिक्स रीडिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अभी तक जो भी लोग यूज़ करते हैं, जैसे बोर्नियो परचेज़ करते हैं, तो बोर्नियो के अंदर भी लोग जो यूज़ करते हैं, बोर्नियो का एक पार्ट यूज़ करते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, बस उसमें लाइंस दिखा रखी हैं कि हाँ चार्ज नहीं होता तो यहाँ से यहाँ ये लाइन जाती है, कैमरा नहीं चलता तो यहाँ से यहाँ ये लाइन जाती है, डिस्प्ले नहीं चलती तो ये लाइन है, टच नहीं चलती तो ये लाइन है। इससे काम नहीं चलता। मोबाइल रिपेयर को एग्जैक्ट आप अगर ढंग से फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये टोटल आपके नॉलेज में होना चाहिए कि एक सेक्शन वर्क कैसे करता है, उस सेक्शन को चलने के लिए क्या क्या वोल्टेजेस चाहिए, क्या क्या लाइंस चाहिए, क्या सिग्नल चाहिए। जब आपको ये चीज़ डिटेल में पता होती है, तो आपके लिए मोबाइल का सर्किट एक घर की जो बिजली की फिटिंग से ज़्यादा नहीं रह जाता। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन नॉर्मल फ़ैन नहीं चलता तो वो एक लाइन चेक करता है, हाँ ये लाइन यहाँ से यहाँ, यहाँ करंट आना चाहिए, नहीं आ रहा तो ये वायर ख़राब है या पीछे से स्विच ख़राब है, क्या ख़राब है, वो 2 मिनट में डिसीजन में पहुँचता है। सेम अपने मोबाइल में थोड़ा सा वायरिंग थोड़ी सी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर एक डिस्प्ले नहीं चल रही है, तो डिस्प्ले को चलने के लिए क्या क्या वोल्टेजेस, क्या क्या लाइन्स चाहिए, आपको वो लाइन्स चेक करनी है। वो लाइन्स कौन सी ख़राब है, कौन सी लाइन काम नहीं कर रही है, आपको ये पता है, तो बस डायरेक्ट उस लाइन को रिपेयर करेंगे। वो लाइन ख़राब है या उसको लाइन को जनरेट करने वाले वोल्टेजेस आईसी ख़राब है, आप क्या ख़राब है, आप उसको डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक रिपेयर करना उससे ईजी हो जाता है। अब जो हम काम कर रहे हैं, अब इसमें आईसी हमने क्लीन कर लिया है, बिल्कुल हमारी जो आईसीज़ है वही रिबॉल होके वर्किंग आएगी। अब नीचे बोर्ड को चेंज करेंगे। अब बोर्ड में जो अब शोल्डर है, हमारा जो 183 वाला शोल्डर है, इस शोल्डर को हम इस शोल्डर से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि कंपनी जो शोल्डर यूज़ करती है लेट वो 217 डिग्री का होता है। और इसको विक करने से पहले हमेशा जब भी आप आईसी रिमूव करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले शोल्डर को, अपना जो शोल्डर है 183 डिग्री का, क्योंकि जो हम आईसी रिबॉल करते हैं 183, हम जो पीपीडी यूज़ करते हैं वो भी 183 है।
जो हम सोल्डर वायर यूज़ करते हैं वो भी 183 है, बट जो कंपनी जो सोल्डर यूज़ करती है वो 217 डिग्री का होता है। तो दोनों सोल्डर अलग अलग होते हैं, तो हम तो रिबॉल करके लगाएंगे। तो इससे पहले जो नीचे का भी सोल्डर है उसको भी हमारे 183 वाले से अच्छी तरह से रिप्लेस कर लेंगे। इस क्लास के अंदर जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास बता रहा था 6000 इसका फ़ीस है, और 25 आवर्स का लगभग हमारा जो टोटल कोर्स रहेगा। और 25 घंटे हम कितने टाइम में पूरे करते हैं इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जितनी भी जैसे क्लासेस चलती रहेंगी इसकी, ये कोर्स जितनी जल्दी कोशिश करेंगे इसमें कंप्लीट कर देंगे, हम कंप्लीट कर दें। अब इसको हम विक कर लेंगे। विक करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई ट्रैक हमारा ब्लैक नहीं हो, यानी उस पर कार्बन नहीं हो, कोई ट्रैक डैमेज नहीं हो, कोई बर्न नहीं हो। आईसी के नीचे अच्छी तरह से टोटल इसको क्लीन कर लेंगे। टोटल क्लीन करने के बाद इसको दोनों आईसीज हम रिबॉल करके सेम आईसीज इस पे वापस लगा देंगे। अगर आपके फ़ोन में जिस एरिया में भी आपको वाटर मार्क लगता है, जैसे ये मैं सैमसंग का फ़ोन कर रहा हूँ, आप एमआई का, ओप्पो के, वीवो के नोट, जैसे पुराने हम जो फ़ोन्स आते थे हमारे पास, एमआई नोट 4 आया, एमआई 3S प्राइम था, एमआई 4i, 4a, 5a, इन सब के अंदर ओपन आईसीज होती थी, यानी कोई भी आईसीज पेस्टेड नहीं होती थी, सारी नॉन पेस्टेड आईसीज होती थी। तो एक वाटर डैमेज फ़ोन के अंदर 4 या 5 जो भी कॉमन आईसीज लगी होती हैं, सभी आईसीज को रिमूव किया एक बार में। ऐसा सिर्फ उसी फ़ोन में करते हैं जो फ़ोन पूरी तरह से वाटर डैमेज होता है। जिनमें हल्का फुल्का वाटर मार्क होता है वो क्लीन करके सिर्फ उसी पोर्शन को हमें पता चल जाता है, जैसे सीपीयू के पोर्शन में हमें दिखाई देता है कि बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल वाटर मार्क नहीं है, शील्ड लगी होती है ऊपर और पैक होता है वो, तो वहाँ पानी नहीं जाता है। बट जो फ़ोन पूरी तरह से पानी में डिप हो जाता है, वाटर डैमेज होता है, तो उस फ़ोन के अंदर उसको अगर आपने रिपेयर करना है तो आप सारी आईसीज रिमूव करके एक ही बार में क्लीन करके रिबॉल करके वापस लगाएंगे, तो वो फ़ोन 90% केसेस में वो फ़ोन चल जाएगा, डायरेक्ट चल जाएगा। कुछ फ़ोन्स के अंदर क्या, कुछ कैप्स वगैरह या कुछ और छोटा मोटा और शॉर्टिंग रह जाती है, तो हमें वो और थोड़ा सर्च करना पड़ता है। नहीं तो आप जो लगभग जो उसमें आईसीज लगी हैं उन्हीं आईसीज को ही रिमूव करके रिबॉल कर देते हैं, तो वो हमारा काम ओके हो जाता है। तो इस फ़ोन में सिर्फ जो पावर का सेक्शन में ही मेरे को थोड़ा वाटर मार्क लग रहा था। नेटवर्क सेक्शन का नीचे का जो पोर्शन है वहाँ भी वाटर मार्क है, बट वो भी हम थोड़ा सा उसको भी क्लीन कर लेंगे। बट वाटर अगर उस एरिया में कुछ डैमेज मिलता भी है, तो अगर शॉर्ट नहीं है तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रह सकती है, बट वो हम बाद में भी कर सकते हैं। बट मेरे लिए इस फ़ोन के अंदर डेटा इंपॉर्टेंट है। मुझे इस फ़ोन में वर्किंग से कोई मतलब नहीं है, नहीं चलता है, बट मुझे इस फ़ोन को रेडी करना है डेटा के लिए। तो इसलिए मैं इसमें कोई भी रिस्क ना लेते हुए डायरेक्ट सारी आईसीज उतार के और रिबॉल करके वापस लगा देंगे, तो ये फ़ोन वर्किंग में आ जाएगा। और जो लोग फॉल्ट फाइंडिंग के लिए सपोर्ट चाहते हैं और जो काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है, जिसमें 400 रुपये पर मंथ है हमारा चार्ज उसमें, जिसमें हम आपको फॉल्ट फाइंडिंग का सपोर्ट भी देंगे। उस ग्रुप में वो लोग ऐड हो सकते हैं जिनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग का नॉलेज है, आईसीज लेवल का सारा वर्क कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, बट कभी अटक जाते हैं। तो जो अटक जाते हैं तो उस ग्रुप में एप्पल एंड आईफोन के एक्सपर्ट है, जो आपको दोनों फ़ोन्स में, आईफोन में आने वाले एरर्स और जो बेसबैंड से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड, जिस भी तरीके से आपको उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है, आपको क्या करना है, उन सारी चीज़ का उसमें आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। और जिन लोगों को सेमेटिक्स नहीं आता है उनके लिए एक ऑनलाइन क्लास है, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे मेरा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच के लिए, नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूट्यूब पे भी। नेक्स्ट बैच की मैं डेट अनाउंस कर दूंगा बहुत जल्दी। जो रनिंग बैच है, जो करंट वो चल रहा है, उसकी 2 दिन की क्लास हो चुकी है। अभी आईसी बिल्कुल क्लीन है, अब इसको ब्रश से एक बार थोड़ा और क्लीन कर देंगे और फाइनली एक बार विक करके
दोबारा से इसे प्लस से क्लीन किया है, तो अब ये बिल्कुल एरिया कहीं से नहीं लगता है कि ये वाटर डैमेज है। तो आप इसी तरीके से जब भी बोर्ड को क्लीन करेंगे तो आईसी हमेशा रिमूव करने के बाद ही क्लीन करेंगे। आप वैसे क्लीन करते हैं तो ये इतना क्लीन नहीं रहता। अब हम इस पर नई आईसी लगाएंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा कि किसी एरिया में कोई वाटर मार्क था, कुछ था या कुछ करोजन था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की बाकी की भी जो ट्रिक्स लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।